हनी मूवी रिव्यू, एक रहस्यमय ड्रामा जिसका इरादा मजबूत है लेकिन नतीजा अधूरा है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हनी एक जाने पहचानी कमजोरी से शुरू होती है, सुपरनैचुरल नहीं बल्कि रोजमर्रा की। आनंद, नवीन चंद्रा, एक आम आदमी है जो पैसे की तंगी से घिरा हुआ है, ऐसा दबाव जो चुपचाप समझ को खत्म कर देता है। फिल्म जिन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में सेट है, वहां अंधविश्वास को एक अमूर्त विचार नहीं माना जाता। ये एक जीती जागती सच्चाई है जो समुदाय, डर और विश्वास से जुड़ी हुई है। आनंद की बेचैनी उसे रहस्यमयी रस्मों के लिए आसान टारगेट बना देती है, और जो विश्वास के तौर पर शुरू होता है वो जल्द ही जुनून में बदल जाता है। डायरेक्टर करुणा कुमार ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डर कैसे एक घर के अंदर जड़ें जमा सकता है, राक्षसों से नहीं बल्कि दिमाग से। जैसे जैसे आनंद रस्मों और डर में और गहरे धंसते जाते हैं, नतीजे बाहर तक फैलते हैं। उनकी पत्नी ललिता, दिव्या पिल्लई और उनकी छोटी बेटी मीरा, बेबी जयनी, बढ़ती बेचैनी के माहौल में खिंच जाती है, जहां घर खुद अस्थिर लगने लगता है। फिल्म का सबसे असरदार हिस्सा इस धीमे बदलाव को देखना है, जिसमें एक आदमी के बिखरने से एक परिवार की इमोशनल जमीन बदल जाती है। नवीन चंद्रा ने फिल्म में एक कमिटेड परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने आनंद के धीरे धीरे एंजाइटी और फिक्सेशन में जाने को बहुत अच्छे से दिखाया है, जिससे कैरेक्टर का टूटना ड्रामा के बजाय अंदरूनी लगता है। वहीं दिव्या पिल्लई ललिता में ईमानदारी और इमोशनल ताकत लाती है, खासकर उन पलों में जब बेबसी और गुस्सा एक साथ होते हैं। उनकी परफॉर्मेंस ये पक्का करती है कि कहानी लड़खड़ाने पर भी ड्रामा बना रहे। देखने में फिल्म माहौल को समझती है। सिनेमेटोग्राफी और गांव की सेटिंग एक डरावना माहौल बनाती है, और बैकग्राउंड स्कोर बिना ज्यादा असर डाले टेंशन को सपोर्ट करता है। कई सीन ध्यान से दिखाए गए हैं, जिससे लगातार जंप स्केयर पर निर्भर रहने के बजाय डर को चुपचाप बढ़ने दिया गया है। फिल्म जहां लड़खड़ाती है, वो है अपनी रफ्तार बनाए रखना। एक अच्छे सेटअप के बाद कहानी खिंची हुई लगने लगती है, और कुछ डेवलपमेंट पहले से पता लाइनों पर चलते हैं। दूसरे हाफ में सस्पेंस लगातार नहीं बढ़ता, और आखिर में वो शार्पनेस नहीं है जो कहानी शुरू में लगती है। आइडिया तो अच्छे हैं, लेकिन इसे बनाने का तरीका वो साइकोलॉजिकल असर नहीं देता जो वो चाहता है। डायरेक्टर करुणा कुमार की हनी, जिसमें नवीन चंद्रा और दिव्या पिल्लई है, एक डार्क तेलुगु थ्रिलर है जो एक अनोखे अनुभव का वादा करती है। देखते हैं दर्शक कैसा रिएक्ट करते हैं। हनी की कहानी। आनंद, नवीन चंद्रा, आसानी से पैसे कमाने की कोशिश में अपनी नौकरी खो देता है। फिर वो जादुई बिल्ली की तलाश शुरू करता है। सारंगपानी, राजा रविंद्र की मदद से उसकी तलाश और तेज हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो जादुई बिल्ली सिर्फ अपनी बेटी मीरा, जयनी, की वजह से पा सकता है। परफॉर्मेंस। नवीन चंद्रा अपने फ्रेश लुक, नेचुरल तरीके और जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज से इंप्रेस करते हैं, जिससे उनका डार्क, नेगेटिव किरदार असली लगता है। जल्द ही एक्टर नहीं बल्कि आनंद स्क्रीन पर छा जाते हैं। दिव्या पिल्लई ने अपने करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसमें उन्होंने एक मां और अन्याय का सामना करने वाली एक मजबूत इंसान का रोल किया है। उन्होंने कम डायलॉग और छोटे रोल के बावजूद अपनी असली काबिलियत दिखाई है। राजा रविंद्र ईमानदार लगते हैं, और कुल मिलाकर एक्टर्स की परफॉर्मेंस ने फिल्म को दिलचस्प और यादगार बनाते हुए गहराई दी है। टेक्निकल बातें। प्रमोशनल कंटेंट में जो शार्पनेस दिखती है वो फिल्म में पूरी तरह से नहीं है, और सिर्फ करुण कुमार ही जानते हैं कि क्यों। फिर भी नागेश की सिनेमेटोग्राफी और अजय अराजदा का म्यूजिक डार्क मूड को मजबूत बनाए रखते हैं। एक डायरेक्टर के तौर पर करुणा कुमार अपने जॉनर पर पूरी तरह टिके रहते हैं। कहानी को हिम्मत और ईमानदारी से बताते हैं, बिना दर्शकों को परेशान करने की चिंता किए। कुछ सीन, जैसे छोटी लड़की और जादुई बिल्ली वाला सीन,
लगभग उल्टी जैसा महसूस कराते हैं, जो इंटेंस अनुभव दिखाते हैं। यहां तक कि एंडिंग भी एक आम हैप्पी क्लोजर से बचती है। उनका साफ विजन हर फ्रेम में दिखता है। एनालिसिस: हनी इंसान के स्वभाव का डार्क, परेशान करने वाला पहलू दिखाती है। नवीन और दिव्या की दमदार परफॉर्मेंस, करुण कुमार का डायरेक्शन और अजय अराजदा का स्कोर इसे एक दिलचस्प थिएटर एक्सपीरियंस बनाते हैं। फैसला: हनी एक रॉ और डिस्टर्बिंग थ्रिलर है जो आपको बांधे रखती है। नवीन और दिव्या ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और अजय अरसाड़ा के म्यूजिक के साथ करुण कुमार का डायरेक्शन इसे एक टेंशन वाली, कभी न भूलने वाली फिल्म बनाता है। हनी की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसे सभी बुरी घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता है, और वे कैसे रिएक्ट करते हैं और उन्हें क्या नतीजे भुगतने पड़ते हैं। आनंद: नवीन चंद्रा की नौकरी चली जाती है और जब उसे कई पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो हर चीज के लिए अपनी बेटी को दोषी ठहराता है। ये कहां तक जाता है और उसकी पत्नी ललिता, दिव्या पिल्लई, कैसे रिएक्ट करती है, और रावण, दिवी वड़त्या और सारंगपाणी, राजा रविंद्र, क्या रोल निभाते हैं, और इसका उनकी बेटी मीरा पर क्या असर पड़ता है, ये बाकी कहानी है। हनी की कहानी करुणा कुमार ने दी है। करुणा कुमार ने कहानी के जरिए काले जादू और जादू टोने के बुरे असर को दिखाने की कोशिश की है।